ये है मेरी विजय सुपर मार्क 1 उर्फ लैम्ब्रेटा GP 150। इटली से हिंदुस्तान तक इस स्कूटर ने 70 और 80 के दशक में लोगों के दिल जीत लिए। इसका स्टाइल देखिए, आज भी इस डिपार्टमेंट में कोई भी मॉडर्न स्कूटर से ये पीछे नहीं है और इसका दमदार 150cc इंजन जो 10 bhp बनाता है, आज के ज़माने में भी पावरफुल है। चाहे किसी फैमिली को अपने रास्ते ले जाए या किसी कॉलेज स्टूडेंट को लेक्चर ले जाए, विजय सुपर बहुत लोगों की कहानियों में बसी है। मगर इस स्कूटर की खुद की कहानी क्या है? कैसे इस बहादुर स्कूटर ने लोगों के दिलों में अपनी जगह रची? कैसे इसका नाम विजय पड़ा और क्यों इसको आज भी लोग चाहते हैं? आइए नजर डालते हैं इसके निराले इतिहास पे। आप देख रहे हैं ई मोटर्स प्रोडक्शंस और ये है विजय सुपर की कहानी। विजय सुपर का जन्म 1947 में इटली के मशहूर शहर और दुनिया के फैशन कैपिटल मिलान में हुआ। ये जब की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र होने वाला था। और उसी साल मिलान में फर्नांडो इनोसेंटी नाम के एक व्यापारी ने इनोसेंटी नाम की एक कंपनी का अनावरण किया। 1947 में इटली वर्ल्ड वॉर II में हुए विनाश से अभी तक नहीं उभर पाया था और इटली के लोगों को एक सस्ती और टिकाऊ गाड़ी की जरूरत थी। ये वो वक्त था जब इटली में वेस्पा नाम की एक स्कूटर बहुत चल रही थी और उसके कंपटीशन में कोई और गाड़ी नहीं थी। इस नई उभरी मार्केट को देखते हुए फर्नांडो इनोसेंटी ने एक नया स्कूटर डिजाइन लाने का सोचा। इस नए डिजाइन को बनाने के लिए उन्होंने इटालियन एरोनॉटिकल इंजीनियर कोरादिनो द सानियो की मदद ली। फर्नांडो का गोल था एक ऐसी गाड़ी बनाने का जो भरोसेमंदी के साथ बेहतरीन स्टाइल और पावर का कॉम्बिनेशन दे पाए। कोरादिनो, जिनको मोटरसाइकिल्स नहीं पसंद थी, उन्होंने इस डिजाइन को छोटे पहिए दिए और हल्का रखा ताकि इस गाड़ी को पुरुष और महिला दोनों चला सके। इस डिजाइन को 1947 में कोड नेम दिया गया 125M और फर्नांडो इनोसेंटी ने ये गाड़ी का डिजाइन अपनी फैक्ट्री में एक्सेप्ट कर लिया एक नए नाम से, लैम्ब्रेटा 125A। क्योंकि जिस इलाके में इनोसेंटी फैक्ट्री थी उसका नाम लम्ब्राते था, जो मिलान में लम्ब्राते रिवर के पास पाई जाती थी। ये गाड़ी इटली में बड़ी सक्सेस बनी और अपने कम प्राइस की वजह से भारी मात्रा में बिकी। जैसे जैसे साल बीतते गए, लैम्ब्रेटा स्कूटर भी धीरे धीरे अपने जाने पहचाने रूप में आती नजर आई। लैम्ब्रेटा मॉडल LI 150 के लॉन्च ने इटली को दीवाना बना दिया। इसकी बेहतरीन स्टाइलिंग की वजह से इसको कई लोगों ने अपनाया। लैम्ब्रेटा एक आम स्कूटर से स्टाइल आइकॉन बन चुकी थी, मगर 70 के दशक में इटली अब आर्थिक मंदी से बाहर आ चुका था। कार सेल्स बढ़ रही थी और लैम्ब्रेटा की सेल्स अब काफी कम हो चुकी थी। 1950 के दशक में ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया और API ने इनोसेंटी से प्रोडक्शन लाइसेंस लेकर कई लैम्ब्रेटा मॉडल्स इंडिया में बनाना शुरू करे, जिसमें से 1960s के दशक में लैम्ब्रेटा LI 150 मॉडल काफी पॉपुलर साबित हुआ। इस मॉडल को API ने 1970 तक बेचा, मगर 1976 में उसने इसमें थोड़े चेंजेस करे और कानूनी कारणों की वजह से इसका नाम लैम्ब्रेटा से लैम्बी रख दिया गया। 1972 में लखनऊ में बेस्ड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी ने लैम्ब्रेटा का प्रोडक्शन राइट्स, उसके ट्रेडमार्क और उसकी फैक्ट्री और मशीन्स खरीद ली। इन मशीनों को जब SIL ने लखनऊ में सेट करा तो मशीनों के साथ साथ कई पुराने इनोसेंटी एम्प्लॉइज को भी लखनऊ में बसाया गया, क्योंकि इन मशीनों के इंस्ट्रक्शन इटालियन भाषा में लिखे गए थे। इस नए प्लांट से बनकर जो स्कूटर बाहर आई उसका नाम विजय सुपर रखा गया, क्योंकि 1971 में हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को 1971 इंडो पाक युद्ध में हराकर विजय हासिल करी थी। इस बहादुर स्कूटर को अपने देश में विजय सुपर के नाम से और एक्सपोर्ट मार्केट्स में GP 150 के नाम से बेचा गया। 1980 के दशक तक 50,000 विजय सुपर स्कूटर इंडिया में बिक चुकी थी, जो काफी अच्छी सेल्स नंबर्स थे उस टाइम के हिसाब से। विजय सुपर को अपने देश में और नाम से भी बेचा गया, जिसमें से ऑलिवन पुष्पक, फैल्कन और केसरी मॉडल्स शामिल थे। और 1980 के शुरू होने पर विजय सुपर मार्क II लॉन्च करी गई, जिसमें फिक्स्ड फ्रंट मडगार्ड की जगह मूविंग फ्रंट मडगार्ड लगाया गया।
वक्त बीतता गया और बजाज की चेतक लॉन्च होने पर SIL का मार्केट शेयर कम होता नजर आ रहा था। सेल्स गिरती जा रही थी और 1996 में कम सेल्स की वजह से स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने आखिर इस ऐतिहासिक स्कूटर का प्रोडक्शन बंद कर दिया। खैर, विजय सुपर की कहानी तो खत्म हो गई, मगर क्या ये मेरी 40 साल पुरानी स्कूटर जो मेरे गैराज में 2 महीनों से खड़ी है स्टार्ट होगी? देखते हैं। जी हां, ये बिल्कुल स्टार्ट होगी। आइए हम इस स्कूटर पे और पास से नजर डालते हैं। ये डिजाइन आज भी एकदम फ्रेश है और इसके लंबे पैनल और रेक्टेंगुलर हेडलाइट आज भी स्टाइलिश दिखती है। इसका फ्रंट हॉर्न कवर और हैंडल रॉड कवर का डिजाइन भी एकदम टिपिकल इटालियन है। इसका स्पीडोमीटर इजी टू रीड है और इसकी छोटी सी हेडलाइट से मिलती रोशनी भी बुरी नहीं है। विजय सुपर और स्कूटर से कंपेयर्ड काफी लंबी है और 120 किलो की होने की वजह से थोड़ी भारी भी है। इसका चौड़ा फुटबोर्ड मेरे 10 साइज शूज को अपने अंदर फिट कर लेता है। विजय सुपर को उसकी धड़कन देता है ये 150 सीसी 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन जो करीब 9 हॉर्स पावर बनाता है और 10 to 11 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। इस स्कूटर की क्लेम टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, जो इस इंजन की पावर देखकर मानी जा सकती है। मेंटेनेंस के लिए इसके पैनल कुछ ही सेकंड में खोले जा सकते हैं। बस इस क्विक रिलीज लैच को उठाइए और इसका इंजन, कार्बोरेटर और सस्पेंशन आपके सामने है। ये सिस्टम काफी सिंपल है, काफी कन्वीनियंट है और दूसरी स्कूटर में उपलब्ध नहीं है। इन पैनल्स को उठाने पर विजय सुपर की एक और अच्छाई सामने आती है और वो है इसका सेंट्रली प्लेस्ड इंजन, जो इसको साइड इंजन वाली स्कूटर से ज्यादा अच्छी हैंडलिंग भी देता है। इसकी साइड गार्ड रेल्स अच्छी दिखने के अलावा इसको क्रैश से अच्छा प्रोटेक्शन भी देती है। विजय सुपर का 4 स्पीड हैंड शिफ्ट ट्रांसमिशन इसको इसके जमाने की स्कूटर से आगे रखता था, जो कि 3 स्पीड ट्रांसमिशन पे चलती थी। इसकी फ्रंट और रियर ब्रेकिंग 130 मिलीमीटर के ड्रम संभालते हैं और हर गेट स्कूटर की तरह इसके रियर ब्रेक्स फुटबोर्ड पे लगे पैडल से इस्तेमाल होते हैं। इसके स्विचेस में हाई और लो बीम के साथ साथ हॉर्न स्विच दिया गया है और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी चाबी से चलते हैं। विजय सुपर मार्क 1 मॉडल में बैटरी नहीं होती है और इसका 6 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम इसको डायनामो की मदद से करंट देता है। विजय सुपर में नई स्कूटर्स की तरह अंडर सीट जगह नहीं होती है, मगर ये छोटा सा टूल बॉक्स सामान रखने के लिए काफी काम आता है। विजय सुपर एक स्कूटर होने के साथ साथ हमारे बढ़ते भारत की निशानी है और इस ऐतिहासिक स्कूटर के लिए मेरे पास एक छोटी सी कविता है। ये निशानी है हमारे दुश्मनों की हार की, ये कहानी है हमारे एक दूसरे से प्यार की। कई जमाने निकल पड़े पर तू अड़ा रहा, तूफान आया वक्त बदले पर तू अड़ा रहा। कहा था जब देश ने जवानों की हो जय, तभी तुम्हारा नाम पड़ा विजय।